हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे और क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। हम लोग डेली बहुत ही शानदार प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। आज की क्लास भी आपकी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज की क्लास में भी आपके बहुत सारे नई नई बातें भी आपको जानने की मिलेंगी, साथ ही पुरानी चीज़ों का रिविज़न होगा। और चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। और आज आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है, आपको वो बताना है। पहला कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। दूसरा कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 72 सदस्य उपस्थित थे। तीसरा कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1985 में मुंबई में हुआ। चौथा कह रहा द्वितीय अधिवेशन 1986 में कोलकाता में हुआ। और पांचवा कह रहा उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। फटाफट बताइएगा कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है। और आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चा लोग, चलिए फटाफट दीजिएगा उत्तर। कौन सा है जो आपका सत्य नहीं है, और देखते हैं आप लोग सही उत्तर तक पहुंच पाते हैं या नहीं। हालांकि बहुत ही आसान है, लेकिन सारे पॉइंट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो बच्चा लोग कौन सा है जो सत्य नहीं है, तो सभी को पता होना चाहिए। आपका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ये सही नहीं है, क्योंकि पहले जो अध्यक्ष थे वो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, WC बनर्जी थे। यहाँ पे सुरेंद्र नाथ बनर्जी नहीं हैं। दूसरा बिल्कुल सही है कि पहले अधिवेशन में 72 सदस्य शामिल हुए थे। आपका तीसरा भी सही है कि प्रथम अधिवेशन 1885 में मुंबई में हुआ था। आपका चौथा भी सही है कि द्वितीय अधिवेशन 1986 में कोलकाता में हुआ था। तो आपका पहला सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे व्योमेश चंद्र बनर्जी होता तो सही हो जाता। अगला क्वेश्चन भी आपका बेहद इम्पॉर्टेंट है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला कह रहा है तृतीय अधिवेशन 1887 में मद्रास में हुआ। नेक्स्ट कह रहा है चतुर्थ अधिवेशन 1988 में बनारस में हुआ। और फिर तीसरा कह रहा है कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। चौथा कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव A.O. ह्यूम थे। और नेक्स्ट कह रहा है कि उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। आपको बताना है कौन सा है जो सत्य नहीं है। आपके सामने है 5 ऑप्शन, और इसमें से आप क्या सही करने वाले हैं, फटाफट दीजिएगा उत्तर। बहुत इंपॉर्टेंट है और आप सभी को ये सारी चीज़ें बिल्कुल और बिल्कुल पता होनी चाहिए बच्चा लोग। कौन सा है जो सत्य नहीं है, तो आपका जो सत्य नहीं है वो है ऑप्शन नंबर आपका 2, जो कि चतुर्थ अधिवेशन 88 में तो हुआ है, लेकिन ये बनारस में नहीं हुआ है बल्कि इलाहाबाद में हुआ था। कहाँ पे हुआ है? इलाहाबाद में हुआ था, इसलिए ये गलत हो गया। बाकी बातें सही हैं। तृतीय अधिवेशन 87 में मद्रास में हुआ है। चौथा 88 में इलाहाबाद में हुआ। कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। और महासचिव जो थे वो A.O. ह्यूम थे। ये क्वेश्चन भी कई बार आया हुआ है। दूसरा ऑप्शन सत्य नहीं था। अगला क्वेश्चन देखिए आपके लिए, ये भी बहुत ही शानदार प्रश्न है। निम्न में से कौन सा नरमपंथी या उदारवादी नेता नहीं था। इनमें से कौन से हैं जो नरमपंथी या उदारवादी नेता नहीं थे। आपको ये सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो ये तो बहुत आसान प्रश्न है आपके लिए। चलिए फटाफट दीजिए उत्तर। कह रहा है पहला दादा भाई नौरोजी, दूसरा कह रहा है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, तीसरा कह रहा है गोपाल कृष्ण गोखले, चौथा कह रहा है अरविंद घोष, पांचवा कह रहा है उपरोक्त सभी। चलिए बताएंगे कौन है इसमें जो आपके उदारवादी या नरमपंथी नेता नहीं है। और आपके लिए काफ़ी आसान लेकिन इम्पॉर्टेंट प्रश्न है बच्चा लोग, याद रखिएगा। नरमपंथी नेता सभी लोग जानते हैं। उन नेताओं को कहा जाता है जिन्होंने सरकार का विरोध नहीं किया, बल्कि सरकार के सामने याचना पत्र और रिक्वेस्ट जैसी चीज़ें रखी कि आप हमारे काम को पूरा कर दीजिए। तो ऐसे लोगों को नरमपंथी कहा गया है, जो अंग्रेज़ों का सीधा विरोध नहीं करते थे, बल्कि अंग्रेज़ों को भारत के लिए अच्छा मानते थे, उनके शासन को भारत के लिए अच्छा मानते थे, और उनके सामने दया याचना जैसी चीज़ें करते थे। तो ये कौन है? अरविंद घोष नहीं है, क्योंकि ये उग्रवादी हैं, यानी कि ये क्रांतिकारी माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन उग्रवादी या अतिवादी कहे जाने वाले नेताओं में शामिल नहीं है। इनमें से कौन से नेता हैं जो उग्रवादी या उदारवादी कहे जाने वाले नेता में शामिल नहीं हैं। पहला कह रहा है बाल गंगाधर तिलक, दूसरा कह रहा है लाला लाजपत राय, तीसरा कह रहा है बिपिन चंद्र पाल, चौथा कह रहा है फिरोज शाह मेहता, और पांचवा कह रहा है उपरोक्त सभी। बताएंगे बच्चा लोग क्या है जो आपका सही हो जाएगा। इसमें से कौन है जो आपके
उग्रवादी या अतिवादी नेता नहीं है, आपको उनका नाम बताना है। और ये प्रश्न भी आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत ही आसान है क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा हुआ है हिस्ट्री, और ये सब हिस्ट्री की नॉर्मल से प्रश्न हैं। हालांकि ये बार बार पूछे जाते हैं कि कौन गर्म है कौन नरम है, तो गर्म नेताओं के नाम भी पता होने चाहिए, नरम नेताओं के नाम भी पता होना चाहिए। तो लाल बाल पाल तो हैं ही, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कौन नहीं है? फिरोज शाह मेहता, ये नहीं है। बिपिन चंद्र पाल हैं, लेकिन ये नहीं है। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सत्य नहीं है। कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है, विचार कीजिए। चलिए फटाफट दीजिए उत्तर, आपके सामने है ऑप्शन। पहला कह रहा है कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। दूसरा कह रहा है कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले प्रथम अंग्रेज जॉर्ज यूल थे। तीसरा कह रहा है कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की। और नेक्स्ट कह रहा है चतुर्थ अधिवेशन की अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी ने किया था। पांचवा कह रहा है चतुर्थ अधिवेशन की अध्यक्षता रमेश चंद्र दत्त ने किया था। और नेक्स्ट कह रहा है कि उपरोक्त सभी सही हैं। बताएंगे कौन सा है जो आपका सत्य नहीं है। आपके सामने है 6 ऑप्शन। क्या कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी हैं? क्या कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले प्रथम अंग्रेज जॉर्ज यूल हैं? क्या कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की है? क्या कांग्रेस के तृतीय अधिवेशन की अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी ने किया है? क्या कांग्रेस के चतुर्थ अधिवेशन की अध्यक्षता रमेश चंद्र दत्त ने किया है? क्या सभी बातें सत्य हैं? बताइए बच्चा लोग, ये सारे पॉइंट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बार बार पूछे जाते हैं कि कौन से कांग्रेस की अध्यक्षता किसने किया या कौन सा अधिवेशन कहाँ हुआ, ऐसी चीज़ें भी पूछी जाती हैं। और किस अधिवेशन की घटी हुई कौन सी महत्वपूर्ण घटना है। याद रखेंगे, आपका जो सही नहीं है वो है पांचवा, क्योंकि चतुर्थ अधिवेशन की अध्यक्षता जॉर्ज यूले ने किया था। जॉर्ज यूल, जो ये जॉर्ज यूल आप देख रहे हैं ना, इन्होंने ही चौथे का अध्यक्षता किया है, इसलिए आपका यहाँ पे रमेश चंद्र दत्त ना होके जॉर्ज यूल हो जाता तो सही हो जाता। बाकी बातें आपकी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, पहले अंग्रेज कौन थे, दादा भाई नौरोजी ने कौन से नंबर की अध्यक्षता की है, तैयब जी ने कौन से नंबर की है। ये सारी चीज़ें आपकी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है। आपको सत्य, अच्छा कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है बताना है। पहला कह रहा है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। दूसरा कह रहा है धन के निष्कासन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने प्रस्तुत किया। तीसरा कह रहा है GNP प्रति व्यक्ति 20 रुपये निकालने वाले दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय थे। चौथा कह रहा है राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण 1885 से 1915 तक चला था। आपको बताना इसमें से कौन सा है जो सत्य नहीं है। पांचवा कह रहा है उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। आपके सामने है 5 ऑप्शन और आपको बताना है उत्तर। चलिए दीजिएगा कौन सा है जो सत्य नहीं है। 5 ऑप्शन तो आप सभी को पता है कि उपरोक्त में से कोई भी गलत नहीं, यानी कि सभी सही हैं। बताइए क्या आपको लग रहा है इसमें से कोई भी है जो गलत है। अगर गलत है तो फटाफट उत्तर दीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, ये सारे फैक्ट आप लोगों को याद कर लेने हैं, क्योंकि ये सारे फैक्ट विभिन्न एग्जामों में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप सभी को इतना सारा फैक्ट हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं, अगर इस सारी चीज़ों को बार बार रिविजन कर लें तो निश्चित ही आप लोगों को किसी भी एग्ज़ाम में बैठेंगे तो बहुत मदद मिलेगी। तो आपका जो सही नहीं है वो चौथा सही नहीं है, क्योंकि 1885 से 1905 तक आपका प्रथम चरण चला था, तो इसलिए आपका गलत हो गया। 1915 की जगह 1905 कर दीजिए, पूरा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। और बाकी तो सही है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया नौरोजी, धन के निष्कासन का सिद्धांत नौरोजी, प्रति व्यक्ति आय निकालने वाले पहले व्यक्ति नौरोजी, बाकी बातें एकदम करेक्ट है बच्चा लोग, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन भी देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है। आपके सामने इतने सारे फैक्ट हैं जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। पहला कह रहा है राष्ट्रीय आंदोलन का द्वितीय चरण 1905 से 1915 तक चला। दूसरा कह रहा है भवानी मंदिर पुस्तक के रचयिता अरविंद घोष थे। तीसरा कह रहा है भारत में उग्रवाद की मशाल जलाने का श्रेय बाल गंगाधर तिलक को जाता है। चौथा कह रहा है बाल गंगाधर तिलक ने 1894 ईस्वी में शिवाजी महोत्सव मनाया। पांचवा कह रहा है बाल गंगाधर तिलक ने 1893 में गणपति महोत्सव मनाना शुरू किया। छठा कह रहा है उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। चलिए देखते हैं आप लोग इसका क्या उत्तर देने वाले हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न और निश्चित ही
सभी प्रश्नों की तरह ये प्रश्न के भी सारे फैक्ट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विभिन्न एग्जाम में एक एक क्वेश्चन यहाँ से बने हुए हैं, जिसको मैंने एक ही में समाहित कर दिया है। तो सोचिए, एक प्रश्न से आपके 5-5 प्रश्न तैयार हो रहे हैं बच्चा लोग। कितना इंपॉर्टेंट क्लास है, निश्चित ही आप सभी को लग रहा होगा। यहाँ पे लिखी हुई सारी बातें सत्य हैं, कोई भी गलत नहीं है। दूसरा चरण देखिए, 1905 से 15 चला। पहला आपने देखा था 1885 से 1905 तक चला था। भवानी मंदिर के रचयिता अरविंद घोष हैं। भारत में उग्रवाद की मशाल जलाने का श्रेय बाल गंगाधर तिलक को जाता है। बाल गंगाधर तिलक ने 1894 ईस्वी में शिवाजी महोत्सव मनाया था और बाल गंगाधर तिलक ने 1893 में गणपति महोत्सव मनाना शुरू किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, ये सारे फैक्ट आप लोगों को बिल्कुल याद कर लेने हैं, क्योंकि ये बार बार आयोग के द्वारा पूछे जाते हैं। तो बच्चा लोग खूब मेहनत कीजिए। देखिए, अगला क्वेश्चन भी शानदार है। हमारी भारत माता पृथ्वी का एक टुकड़ा नहीं है, ना ही वह वाक मूर्ति, ना ही कोरी मन की कल्पना है। यह लाखों लोगों की सामूहिक चेतना से निर्मित वह महान शक्ति है जिससे राष्ट्र का निर्माण होता है। निम्न में से यह कथन है। यह कथन किसका है? पहला कह रहा है बाल गंगाधर तिलक, दूसरा कह रहा है रविन्द्रनाथ टैगोर, तीसरा कह रहा है अरविंद घोष, चौथा कह रहा है लाला लाजपत राय और पांचवा कह रहा है इनमें से कोई नहीं। बताएंगे बच्चा लोग, ये स्टेटमेंट इसमें से किस महान व्यक्तित्व का हो सकता है? आपको ये उत्तर देना है। स्टेटमेंट देखिए काफ़ी शानदार और दिल को छूने वाली है। व्यक्तित्व कौन हो सकते हैं, आप ये बताइए। मुझे पता है कन्फ्यूज़ होंगे आप लोग। देखते हैं आप लोग क्या उत्तर देने वाले हैं। तो ये कौन से हो जाएंगे? तो याद रखिएगा, अरविंद घोष का स्टेटमेंट है ये। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में राष्ट्रीय उग्रवाद को जन्म देने वाले प्रमुख कारणों में सही है। कौन सा कारण है जिसने भारत में उग्रवाद को जन्म दिया है? पहला कह रहा है विश्वविद्यालय अधिनियम 1904, दूसरा कह रहा है बंगाल विभाजन 1905, तीसरा कह रहा है कर्जन की नीतियाँ, चौथा कह रहा है राष्ट्रीय पत्रकारिता, पांचवा कह रहा है उपरोक्त सभी। चलिए बच्चा लोग, दीजिए जवाब। बहुत ही शानदार प्रश्न और बेहद आसान और कॉमन सेंस का। तो इसमें तो समस्या आप लोगों को बिल्कुल नहीं होगी, इसको आप बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे, मुझे पता है। तो निश्चित ही बच्चा लोग कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि एकदम कॉमन सेंस का है। निश्चित ही सारी बातें आपकी करेक्ट हैं। विश्वविद्यालय अधिनियम जो कर्जन लेके आए, ये भी अपने आप में ठीक नहीं था। विभाजन तो बहुत ही बड़ा आघात था। कर्जन की नीतियाँ निश्चित ही बहुत ही विरोधात्मक थी और राष्ट्रीय पत्रकारिता ये तो आपका था ही। तो सारी बातें आपकी बिल्कुल करेक्ट है, कोई समस्या नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, 22 जून 1897 ईस्वी को पुणे के प्लेग कमिश्नर रेड तथा एम हर्स्ट की हत्या पर निम्न में से किसने भारत में उग्रवादी क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत की? इनमें से कौन है जिन्होंने 22 जून 1897 ईस्वी को पुणे के प्लेग कमिश्नर रैंड और एम हर्स्ट की हत्या कर दी थी? ये बहुत ही उस समय की क्रांतिकारी घटना थी। बताइएगा कौन है? पहले हैं दामोदर चापेकर, दूसरे हैं बालकृष्ण चापेकर, तीसरे हैं दोनों और चौथा है कोई नहीं। दीजिए फटाफट जवाब, बहुत है शानदार और आप सभी को इसका उत्तर होना चाहिए पता, विकास आयोग ने इसको है पूछा। तो बताएंगे बच्चा लोग क्या है जो सही है? तो निश्चित ही आपकी दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। ये दोनों लोग हैं, इन्हीं को चापेकर बंधु या चापेकर भाई कहा जाता है। दामोदर और बालकृष्ण, इन्हीं दोनों लोगों ने इन दो अंग्रेज़ों की हत्या कर दी थी, जो कि बहुत ही गंदे थे, बहुत ही गलत दुर्व्यवहार कर रहे थे महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ। उनकी बेइज्जती इनसे बर्दाश्त नहीं और इन्होंने उनकी हत्या कर दी थी। और इस पर बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि इन्होंने बहुत ही बढ़िया काम किया है। जैसे शिवाजी ने अफजल खां की हत्या की थी, वैसे इन लोगों ने अंग्रेज़ों की हत्या कर दी। इसके लिए उनको जेल भी जाना पड़ा था। अगला क्वेश्चन देखिए, अभिनव भारत समाज व मित्र मेला नामक क्रांतिकारी संस्था की स्थापना का श्रेय निम्न में से किस क्रांतिकारी को दिया जाता है? इसमें से कौन से हैं जिन्होंने अभिनव भारत समाज और मित्र मेला नामक क्रांतिकारी संस्था का स्थापना किया था? रिपीटेड प्रश्न है, पहले ही प्रैक्टिस सेशन में करवा चुकी हूँ, तो बिल्कुल भी गलत नहीं करेंगे। पहला है विनायक दामोदर सावरकर, दूसरा है बालकृष्ण चापेकर, तीसरा है श्यामजी कृष्ण वर्मा और चौथा है दामोदर चापेकर। बताएंगे बच्चा लोग, इसमें से कौन है जिन्होंने अभिनव भारत समाज व मित्र मेला नामक क्रांतिकारी संगठन का स्थापना किया है? और ये आप सभी को पता है, इसमें आप लोगों को कोई समस्या नहीं होगा। तो निश्चित ही क्या सही है? BD सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर ने अभिनव भारत और मित्र मेला की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखिए,
अनंत लक्ष्मण कन्हारे का संबंध इनमें से किस मुकदमे के केस से है? इसमें से कौन सा मुकदमा है जिससे जुड़े हुए हैं अनंत लक्ष्मण कन्हारे? आपको बताना है। पहला है पूना का षड्यंत्र, दूसरा है नासिक षड्यंत्र, तीसरा है अलीपुर षड्यंत्र, चौथा है दिल्ली केस। कौन से केस या षड्यंत्र से जुड़े हुए हैं अनंत लक्ष्मण कन्हारे? बहुत ही शानदार प्रश्न है और आप लोगों को इसका उत्तर देना है। आपके लिए नया होगा लेकिन इसको याद कर लीजिएगा। कौन से केस से जुड़े हैं? ऑप्शन नंबर आपका 2, नासिक षड्यंत्र केस से जुड़े हुए हैं अनंत लक्ष्मण कन्हारे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है? पहला कह रहा है 1902 में महाराष्ट्र में अनुशीलन समिति स्थापित हुई। दूसरा कह रहा है संध्या के प्रकाशक ब्रह्म बांधव उपाध्याय थे। तीसरा कह रहा है वंदे मातरम समाचार पत्र के प्रकाशक अरविंद घोष थे। चौथा कह रहा है युगांतर के प्रकाशक भूपेंद्र नाथ दत्त थे। पांचवा कह रहा है उपरोक्त सभी बातें सही हैं। फटाफट उत्तर दीजिएगा कौन सा है जो सत्य नहीं है। क्या सत्य नहीं है बच्चा लोग? 1902 में महाराष्ट्र में अनुशीलन समिति की स्थापना, या संध्या के प्रकाशक ब्रह्म बांधोपाध्याय, या वंदे मातरम समाचार पत्र के प्रकाशक अरविंद घोष, या युगांतर के संपादक भूपेंद्र नाथ दत्त, या सभी सत्य हैं? तो याद रखेंगे सभी बातें सत्य हैं। ये सारे फैक्ट आपको याद हो जाने चाहिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सारे के सारे आपके एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं बार बार। अगला क्वेश्चन देखिए, अलीपुर षड्यंत्र केस का संबंध निम्न में से किस क्रांतिकारी से था? कौन से क्रांतिकारी हैं जिनका संबंध अलीपुर षड्यंत्र केस से है? पहला कह रहा है प्रफुल्ल चाकी, दूसरा कह रहा है खुदीराम बोस, तीसरा कह रहा है वारिंद्र घोष, चौथा कह रहा है अरविंद घोष, पांचवा कह रहा है उपरोक्त सभी। बताएंगे बच्चा लोग अलीपुर षड्यंत्र केस का संबंध किस से है? कौन है जो अलीपुर षड्यंत्र केस से जुड़े हुए हैं? तो आप लोगों को इसका उत्तर बताना है और ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। याद रखेंगे क्या सही हो जाएगा? उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। प्रफुल्ल चाकी भी हैं, खुदीराम बोस भी हैं, वारिंद्र घोष भी हैं, अरविंद घोष भी हैं। ये सभी लोग किससे जुड़े हुए हैं? बोस और घोष और चाकी अलीपुर षड्यंत्र केस से जुड़े हुए हैं। कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है? फटाफट दीजिएगा उत्तर। कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है? पहला कह रहा है बाघा जतिन जतीन्द्रनाथ मुखर्जी को कहा जाता है। दूसरा कह रहा है अरविंद घोष पौंडीचेरी नामक स्थान से जुड़े हैं। तीसरा कह रहा है गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को संबोधित किया जाता था। चौथा कह रहा है उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। फटाफट उत्तर दीजिएगा कौन सा है जो आपका सत्य नहीं है। और ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चा लोग, क्या है जो सत्य नहीं है? फटाफट दीजिएगा उत्तर। तो याद रखेंगे आपका सभी सही है। बाघा जतिन जतिन दास को कहा जाता था। अरविंद घोष पौंडीचेरी चले गए थे, आश्रम बना के रहने लगे थे, सन्यासी का जीवन जीने लगे थे। और गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को कहा जाता है। ये सारी बातें आपकी बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट देखिए, रास बिहारी बोस, अवध बिहारी, अमीर चंद, बसंत कुमार आदि द्वारा लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने की योजना बनाने पर उन पर निम्न में से कौन सा मुकदमा चलाया गया था? पहला कह रहा मेरठ षड्यंत्र केस, दूसरा कह रहा नासिक षड्यंत्र केस, तीसरा कह रहा अलीपुर षड्यंत्र केस, चौथा कह रहा दिल्ली षड्यंत्र केस। बताएंगे बच्चा लोग। रास बिहारी बोस, अवध बिहारी, अमीर चंद, बसंत कुमार आदि द्वारा लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने की योजना बनाने पर उन पर निम्न में से कौन सा मुकदमा चलाया गया था? तो आपको याद होगा लॉर्ड हार्डिंग वायसराय थे जो दिल्ली में प्रवेश कर रहे थे और उसके ऊपर उनके ऊपर बम फेंका था। उस समय बाल बाल बचे थे, नहीं तो ये पूरी तरह से बम के साथ समाप्त हो जाते। तो ये कौन सा होगा? दिल्ली में प्रवेश कर रहे हैं ना, तो दिल्ली षड्यंत्र केस। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही है। 1905 में लंदन में स्थापित संस्था इंडिया होम रूल सोसाइटी स्थापना निम्न में से किसने किया था? 1905 में लंदन में स्थापित इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने किया? हरदयाल ने किया, लाला लाजपत राय ने किया, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया, या अजीत सिंह ने किया? ये तो बहुत आसान है और आप सभी को पता होगा कि इंडिया होम रूल की स्थापना या सोसाइटी की स्थापना किसने किया है? लंदन में, और वो भी 1905 में। तो लाला हरदयाल तो होंगे नहीं, जो कि एक गदर से जुड़े हुए हैं, जो कि आपके सैन फ्रांसिस्को में था। लाला लाजपत राय तो यहाँ नहीं गए थे, तो ये भी नहीं होंगे। और आपके कौन हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर 3 आप सभी को पता है, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने ही लंदन में इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी और भारतीय युवा क्रांतिकारियों को यहाँ बुलाते थे, प्रशिक्षण देते थे, हथियार देते थे और आंदोलन को सक्रिय बनाते थे। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चा लोग, बेहद शानदार है। कह रहा है
इंडिया हाउस के सदस्य मदन लाल धिंगरा ने लंदन में भारत सचिव के राजनीतिक सलाहकार विलियम हट कर्जनवाइली को गोली मारकर हत्या कर दी। इस केस में धिंगरा को फांसी की सजा दी गई। सावरकर के ऊपर निम्न में से कौन सा मुकदमा चलाया गया था? आपको बताना इसी केस से जुड़े हुए हैं बीडी सावरकर, और इनके ऊपर कौन सा मुकदमा चलाया गया? मेरठ षड्यंत्र केस, दिल्ली षड्यंत्र केस, नासिक षड्यंत्र केस या अलीपुर षड्यंत्र केस? फटाफट उत्तर दीजिएगा। मदन लाल धिंगरा ने लंदन में कर्जन वाइली की हत्या मारी थी, मतलब हत्या की थी, और इनको फांसी की सज़ा हुई। इसी केस से जुड़े हुए थे सावरकर, और इनको लंदन में गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करके भारत लाया गया। इनके ऊपर कौन सा मुकदमा चलाया गया था? बच्चा लोग आपके सामने है ऑप्शन, और आपको देना है जवाब। तो याद रखेंगे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 ही सही है आपका। नासिक षड्यंत्र केस के तहत इनके ऊपर मुकदमा चलाया गया था। अगला क्वेश्चन काफ़ी आसान है और काफ़ी फेमस है। क्रांतिकारियों की माँ, मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन, निम्न में से किसे कहा जाता है? मैडम भीकाजी रुस्तम KR कामा को, या एनी बेसेंट को, या पुतली बाई को, या कमला नेहरू को? तो सभी को पता है कि क्रांतिकारियों की माँ या मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है मैडम भीकाजी कामा रुस्तम KR कामा को, और आप सभी को इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, अफगानिस्तान के काबुल शहर में 1915 ईस्वी में निम्न में से किस व्यक्ति ने अंतरिम सरकार की स्थापना किया था? फटाफट उत्तर दीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। अफगानिस्तान के काबुल शहर में 1905 ईस्वी में निम्न में से किस व्यक्ति ने अंतरिम भारत सरकार का गठन किया या स्थापना किया था? आपके सामने है ऑप्शन, और आपको बताना है लाला हरदयाल, राजा महेंद्र प्रताप, मौलाना अब्दुल्लाह, या इनमें से कोई नहीं। दीजिएगा जवाब फटाफट। अफगानिस्तान से कौन है जो जुड़े हैं, उन्होंने वहाँ पे अंतरिम सरकार की स्थापना की थी। वहाँ पे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब बना हुआ था लोग। तो आपका पहला तो नहीं होगा क्योंकि हरदयाल तो यहाँ नहीं है, फ्रांसिस्को में है। कौन हो जाएंगे आपके? राजा महेंद्र प्रताप। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, राजा महेंद्र प्रताप। कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है? चलिए बताइएगा बच्चा लोग। पहला कह रहा है बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ। दूसरा कह रहा है 17 अक्टूबर 1905 के दिन को शोक दिवस के रूप में मनाया गया। तीसरा कह रहा है स्वदेशी बहिष्कार बंग भंग के समय क्रांतिकारियों का प्रमुख हथियार था। चौथा कह रहा है अमार सोनार बांग्ला गीत रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। पांचवा कह रहा है उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। बताएंगे बच्चा लोग कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है। और आप सभी को ये चीज़ें याद होनी चाहिए क्योंकि बहुत ही शानदार फैक्ट्स हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो क्या हो जाएगा बच्चा लोग, कौन सा है जो सत्य नहीं है? तो याद रखेंगे आपका दूसरा ही सही नहीं है, क्योंकि ये 17 नहीं बल्कि 16 अक्टूबर 1905 के दिन को ही शोक दिवस के रूप में बनाया गया है। जिस दिन बंगाल विभाजन को प्रभावी किया गया उसी दिन को शोक दिवस के रूप में मनाया गया। लोगों ने एक दूसरे को राखी बांधी थी, और इसका बहिष्कार, स्वदेशी और बहिष्कार के द्वारा ये क्रांतिकारी इसका मतलब जो है उपयोग कर रहे थे, हथियार बनाया था उन्होंने। और आपका अमार सोनार बांग्ला गीत उसी समय रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। यहाँ पे 17 की जगह 16 कर दीजिए तो पूरा स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। 16 अक्टूबर 1905 को ही शोक दिवस के रूप में बनाया गया जिस दिन बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था। कौन सा कथन सत्य नहीं है? विचार कीजिए, सत्य नहीं है बताना है। पहला कह रहा मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में हुआ। दूसरा कह रहा मुस्लिम लीग के संस्थापक आगा खां, नवाब सलीमुल्लाह मुल्ला। तीसरा मतलब उसी में कह रहा बराक उल मुल्क मुश्ताक हुसैन माने जाते हैं। 3 व्यक्तियों के नाम हैं आगा खां, नवाब सलीमुल्लाह और बराक उल मुल्क मुश्ताक हुसैन। क्या दोनों बातें सही हैं? तीसरा कह रहा बंगाल विभाजन के समय लोगों ने पैदल यात्राएं की और गंगा स्नान किया। चौथा कह रहा बंगाल विभाजन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। पांचवा कह रहा उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। कौन सा सत्य नहीं है आपको ये बताना है। आपके सामने है ऑप्शन 4 और आपको इसमें से बढ़िया से देना है जवाब। देखिए क्या है जो आपका सत्य नहीं है और आप सभी को इसको बताना है। आपके हिसाब से क्या है जो सत्य नहीं है? सारे ऑप्शन मैं आपके सामने कर दे रही हूँ, फटाफट दीजिए बच्चा लोग उत्तर। क्या सत्य नहीं है? आपका ऑप्शन नंबर 4 सत्य नहीं है, क्योंकि बंगाल विभाजन के समय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो नौरोजी नहीं थे, बल्कि कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। ये नौरोजी नहीं है बच्चा लोग, यहाँ पे गोखले हो जाएंगे। यह आपकी सही है कि उस समय लोगों ने पैदल यात्राएं की और गंगा स्नान भी किया था। और ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में और संस्थापक थे आगा खां, नवाब सलीमुल्लाह और बराक उल मुल्क मुश्ताक हुसैन। ये सारे लोग संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन देखिए, आपके सामने कूट है और कूट की सहायता से आपको देना है उत्तर।
चलिए देखते हैं आप लोग क्या उत्तर देने वाले हैं। आपके सामने देखिए क्वेश्चन भी है और ऑप्शन भी है। पहले से बाद की घटना को सही क्रम में लगाना है। पहले से बाद की घटना को सही क्रम में लगाइए। पहले कौन सी घटना घटी, उसके बाद और उसके बाद। पहला कह रहा है बंगाल विभाजन, दूसरा कह रहा है सूरत में कांग्रेस का विभाजन, तीसरा कह रहा है मुस्लिम लीग की स्थापना, चौथा कह रहा है दिल्ली दरबार, पांचवा कह रहा है मिंटो सुधार। चलिए दीजिए जवाब, आपके हिसाब से कौन सा सही हो जाएगा। पहले से बाद की घटनाओं के आधार पे ए में है पहला, तीसरा, दूसरा, पांचवा और चौथा। बी में है तीसरा, दूसरा, पहला, पांचवा और चौथा। सी में है पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा और चौथा। डी में है 4, 5, 3, 2, 1। तो क्या हो जाएगा बच्चा लोग, सबसे पहले कौन सी घटना इसमें से घटी हुई होगी। तो चलिए देख लेते हैं डेट। बंगाल विभाजन 1905, सूरत विभाजन 1907, मुस्लिम लीग का गठन 1906, दिल्ली दरबार 1911, मिंटो सुधार 1909। क्या हो जाएगा, पहले बंगाल विभाजन होगा, उसके बाद मुस्लिम लीग का गठन। 1, 3 केवल इसी में है, आपका ऑप्शन नंबर हो गया सही। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। सांप्रदायिक निर्वाचन या मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था निम्न में से किस अधिवेशन की विशेषता है। बताएंगे बच्चा लोग, सांप्रदायिक निर्वाचन या मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था निम्न में से किस अधिवेशन की विशेषता है। पहला कह रहा है 1861 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम, दूसरा कह रहा है 1892 का भारत परिषद अधिनियम, तीसरा कह रहा है 1909 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम और चौथा कह रहा है 1919 का भारत सरकार अधिनियम। बताएंगे सांप्रदायिक निर्वाचन या मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था निम्न में से किस अधिवेशन की विशेषता है। बेहद आसान, आप सभी को पता होगा इसका उत्तर कि कब पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। तो क्या हो जाएगा, 1909 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम में ही यह व्यवस्था किया गया था। दिल्ली दरबार में सम्राट जॉर्ज पंचम व महारानी मेरी ने बंगाल विभाजन को कब रद्द घोषित किया। पहला कह रहा है 12 दिसंबर 1911, दूसरा कह रहा है 12 जनवरी 1911, तीसरा कह रहा है 30 जनवरी 1912, चौथा कह रहा है 26 जनवरी 1912। बताएंगे दिल्ली दरबार में सम्राट जॉर्ज पंचम व महारानी मेरी ने बंगाल विभाजन को कब रद्द घोषित किया। आपके सामने है ऑप्शन और आपको देना है जवाब। चलिए बच्चा लोग फटाफट बताइए क्या हो जाएगा जो सही है। हालांकि ये फैक्ट है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट, तो आप सभी को याद रखना है। आपका ऑप्शन नंबर है फर्स्ट, बिल्कुल सही। 12 दिसंबर 1911 को जॉर्ज पंचम व महारानी मेरी ने बंगाल विभाजन को रद्द घोषित कर दिया था। अगला क्वेश्चन भी बेहद है इंपॉर्टेंट, कह रहा है कोलकाता की जगह भारत की नई राजधानी दिल्ली को कब बनाया गया। पहला कह रहा है 12 दिसंबर 1911, दूसरा कह रहा है 12 दिसंबर 1912, तीसरा कह रहा है 1 अप्रैल 1912, चौथा कह रहा है 30 अप्रैल 1912। कोलकाता की जगह भारत की नई राजधानी दिल्ली को कब बनाया गया, आपको ये बताना है और आपके लिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और देखते हैं आप लोग क्या जवाब देने वाले हैं इसका। तो याद रखेंगे कब बनाया गया है। घोषणा तो आपने देखा था बंगाल विभाजन को जो रद्द किया गया है, और वो आपका 12 दिसंबर 11 था, लेकिन आपका जो बनाया गया है वो 1 अप्रैल 1912 है। देखिए इसमें आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही था। जब बंगाल विभाजन को रद्द किया गया, यहाँ पे बात हो रही दिल्ली राजधानी की, तो ये 1 अप्रैल 1912 को बनाया गया। अगला क्वेश्चन, कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है। कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है, आपको ये बताना है। आपके सामने है ऑप्शन। पहला है भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार थी। दूसरा कह रहा है राजधानी परिवर्तन में दिल्ली स्थानांतरण के समय वायसराय लॉर्ड हार्डिंग थे। तीसरा कह रहा है लखनऊ अधिवेशन 1917 के अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे। चौथा कह रहा है करम दल नरम दल का मिलन हुआ। मुस्लिम लीग से समझौता हुआ लेकिन सांप्रदायिक चुनाव को स्वीकृति नहीं दी गई। क्या ये चीज़ें, मतलब जो बातें आपके सामने हैं, क्या ये लखनऊ अधिवेशन से संबंधित सही हैं। क्या सभी बातें सही हैं, कोई भी गलत नहीं है। फटाफट उत्तर देंगे बच्चा लोग कौन सा है जो सही नहीं है, और आपके लिए इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। देखते हैं आप लोग क्या जवाब देंगे। तो आपका पहला तो बिल्कुल सही है कि जब भारत में स्वतंत्रता आया तो उस समय लेबर पार्टी की सरकार थी। दूसरा भी सही है कि राजधानी कोलकाता जब दिल्ली जा रहा था तो वायसराय हार्डिंग थे। तीसरा भी सही है, 1917 में अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे। चौथा, गरम दल नरम दल का मिलन हुआ, मुस्लिम लीग से समझौता हुआ लेकिन सांप्रदायिक चुनाव को स्वीकृति दी गई थी।
कह रहा नहीं दी गई, ये गलत है। अगर यहाँ से नहीं हटा देंगे तो पूरा स्टेटमेंट सही हो जाएगा। स्वीकृति दिया गया था और ये बहुत बड़ी भूल हो गई थी कि सांप्रदायिक चुनाव को मान लिया गया था, तो इसलिए आपका ये नहीं की वजह से गलत हो गया, नहीं तो ये पूरा सही हो जाता। अगला क्वेश्चन, निम्न घटनाओं में से सर्वप्रथम कौन सी घटना घटित हुई? इनमें से कौन सी घटना पहले घटित हुई है? बंगाल विभाजन, हार्डिंग पर बम कांड, दिल्ली राजधानी घोषित होना या प्रथम विश्व युद्ध? फटाफट देंगे जवाब। निम्न घटनाओं में से सर्वप्रथम कौन सी घटना घटित हुई है बच्चा लोग? आपके सामने है 4 ऑप्शन और इसमें से बताना है कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई। देखिए, बंगाल विभाजन रद्द हो रहा है 1911 में। आपका हार्डिंग बम कांड भी आपकी घटना 1912 की है। दिल्ली जो राजधानी घोषित हुई ये भी 1911 में ही घोषित हुई। और विश्व युद्ध आप सभी को पता 1914 की घटना है। क्या हो जाएगा आपके हिसाब से? फटाफट उत्तर दीजिएगा। आपका सबसे पहले जो घटना घटित हुई है वो है बंगाल विभाजन रद्द होना। इन चारों में सबसे पहले बंगाल विभाजन रद्द हुआ है, ये देखिए सबसे लास्ट में हुआ है। आपका जो सबसे पहला है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है? जो सत्य नहीं है वो बताना है और आपके सामने है 4 ऑप्शन। पहला कह रहा है प्रथम विश्व युद्ध 1914 के समय भारत का वायसराय लॉर्ड हार्डिंग था। दूसरा कह रहा है कामागाटा मारू प्रकरण का संबंध कनाडा से है। तीसरा कह रहा है कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले पहले भारतीय महिला एनी बेसेंट हैं। और चौथा कह रहा है उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। बताएंगे कौन सा है जो सत्य नहीं है। आपके सामने है 4 ऑप्शन और इसमें से आप क्या देने वाले हैं जवाब? बताएंगे बच्चा लोग आपके हिसाब से क्या है जो सही नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट सारे फैक्ट हैं और आप लोगों को डेली बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है और सारी चीज़ों को बार बार रिविज़न भी कर लिया करें, अन्यथा भूल जाएंगे। जो सही नहीं है वो है तीसरा, क्योंकि आप सभी को पता है कि ये प्रथम भारतीय महिला एनी बेसेंट नहीं बल्कि आपकी नायडू जी थी। ये प्रथम महिला है कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली, वो प्रथम भारतीय महिला है। प्रथम महिला पूछेगा तो एनी बेसेंट हो जाएगा, प्रथम भारतीय पूछेगा तो नायडू हो जाएंगी। बाकी पहला बिल्कुल सही है। 1914 में जब विश्व युद्ध शुरू हुआ प्रथम तब हार्डिंग थे। और दूसरा भी सही है, कामागाटा जो मारू प्रकरण है ये कनाडा से जुड़ा हुआ है, जो कि एक जहाज़ था। आप सभी को पता है, हम लोग पहले भी बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं सारी चीज़ें। देखिए अगला क्वेश्चन, कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है? पहला कह रहा है लखनऊ अधिवेशन 1917 में हुआ। दूसरा कह रहा है दिल्ली अधिवेशन 1918 में हुआ। तीसरा कह रहा है अहमदाबाद अधिवेशन 1919 में हुआ। चौथा कह रहा है कानपुर अधिवेशन 1920 में हुआ। पांचवा कह रहा है उपरोक्त सभी सही सुमेलित हैं। कौन सा सही सुमेलित नहीं है आपको ये बताना है। देखते हैं आप लोग क्या उत्तर देने वाले हैं। फटाफट उत्तर दीजिएगा। क्या है जो सुमेलित नहीं है? आपको कौन सा है जो गलत लग रहा है आपको वो बताना है। तो पहले में तो दिक्कत नहीं है, एनी बेसेंट ने यही अधिवेशन किया। लखनऊ अधिवेशन, ये जो अधिवेशन है ये आपका कोलकाता में हुआ है। ये लखनऊ नहीं होगा बल्कि क्या होगा, कोलकाता हो जाएगा। कोलकाता में हुआ था लखनऊ अधिवेशन जो है ये 1900 कब हुआ था? 16 में हुआ था। 1916 में हुआ था। 1917 का जो हुआ था ये आपका कोलकाता अधिवेशन हुआ था। दिल्ली 1918 में, अहमदाबाद 1919 में। यहाँ पे हालांकि ये भी सही नहीं है क्योंकि कानपुर अधिवेशन आपने देखा था 1925 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किया था नायडू जी ने। तो यहाँ पे एक कोई गलत होना चाहिए था, हालांकि 2 गलत हो गया। तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन जो है हम टाइम मानते हैं, यानी कि आपका 2 यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया था। तो याद रखिएगा आपका पहला और चौथा दोनों गलत हो गया है। तो याद रखेंगे केवल आपका केवल तीसरा सही था। अगला देखिए, भारत में होम रूल आंदोलन के मतलब कौन सा है जो सत्य नहीं है बच्चा लोग? जो सही नहीं है वो बताना है आप लोगों को। पहला कह रहा है भारत में होम रूल आंदोलन के प्रमुख नेता एनी बेसेंट तिलक और जॉर्ज अरुंडेल थे। दूसरा कह रहा है 28 अप्रैल 1916 को स्थापना की होम रूल लीग की स्थापना तिलक ने किया है। क्या ये बात सही है कि 28 अप्रैल 1916 को होम रूल की स्थापना तिलक ने किया था? तीसरा कह रहा है एनी बेसेंट द्वारा अडयार में होम रूल लीग की स्थापना की गई। चौथा कह रहा है गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा स्थापित संस्था ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी थी। आपको बताना है कि कौन सा है जो सत्य नहीं है। आपके सामने 5 ऑप्शन और पांचवा कह रहा है उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं।
देखिए सारे कथन एक बार फिर से पढ़ लीजिए आप लोग और फिर दे दीजिएगा जवाब। आपके हिसाब से क्या है जो सही नहीं है, आपको वो बताना है। तो क्या हो जाएगा बच्चा लोग, फटाफट दीजिएगा। आज हम लोग थोड़ा फास्ट चल रहे हैं, लेकिन क्लास आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सारे फैक्ट का आपको बार बार रिविज़न भी करते रहना है। मैं बार बार कहती हूँ आपसे रिविज़न भी करते रहें, नहीं तो भूल जाएंगे, क्योंकि हिस्ट्री बहुत लेंदी है, बहुत फैक्ट हैं और क्वेश्चन भी यहाँ से आते हैं। तो आपका जो सही नहीं है वो आपका चौथा नहीं है, क्योंकि गोपाल कृष्ण द्वारा ये ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी इन्होंने स्थापित नहीं किया है, बल्कि ये किसने किया है। अगर आपको पता है तो कमेंट कीजिएगा कि ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया है। अगर याद है तो बताइएगा कौन हो जाएंगे, वीर राघवाचारी हैं क्या या कोई और हैं, फटाफट कमेंट कीजिए। आपका पहला बिल्कुल सही है, होम रूल सोसाइटी बेसेंट तिलक और अरुंडेल जुड़े हुए हैं। और होम रूल सोसाइटी जो है तिलक ने 28 अप्रैल 1916 में स्थापित किया था। एनी बेसेंट का सितंबर में स्थापित हुआ था। इन्होंने अडयार में 1916 में सितंबर में स्थापित किया था। तो याद रखेंगे बच्चा लोग, आपका केवल और केवल चौथा सही नहीं है। अगला क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है और ये भी बहुत ही शानदार प्रश्न है। कह रहा कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है। पहला कह रहा है इंडियन अनरेस्ट पुस्तक के लेखक वैलेंटाइन सिरोल हैं। दूसरा कह रहा है गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। तीसरा कह रहा है प्रथम विश्व युद्ध का समर्थन करने एवं अंग्रेजों की सहायता करने के कारण गांधी जी को अंग्रेजों ने केसरी हिंद की उपाधि दी। चौथा कह रहा है गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में की। पांचवा कह रहा है उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है जो सत्य नहीं है। और ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारे फैक्ट आयोग के द्वारा बार बार पूछे गए हैं और एक एक फैक्ट आपके एक एक क्वेश्चन का उत्तर है, इसलिए आपका एक साथ यहाँ पे 4 से 5 प्रश्न तैयार हो रहा है। तो बच्चा लोग क्या हो जाएगा सही उत्तर, और याद रखेंगे क्या है, ये आपका गलत है, क्योंकि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना 1915 में ही किया था, जिस साल वो भारत लौटे थे। 16 नहीं है, 15 है। बाकी सही है, इंडियन अनरेस्ट सिरोल का है। गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोखले के राजनीतिक गुरु राणा डे थे। आई थिंक मैंने किसी दिन गांधी जी के राजनीतिक गुरु राणा डे कह दिया था। वो एक्चुअली पढ़ाते पढ़ाते दिमाग में बातें कुछ और रहती हैं और जुबान से कुछ और निकल जाता है। तो याद रखिएगा गांधी जी के जो गुरु हैं गोखले हैं, गोखले के गुरु राणा डे हैं। प्रथम विश्व युद्ध का समर्थन गांधी जी ने किया था, इसलिए इन्हें कैसर हिंद कहा गया था, हिंद का सम्राट कहा गया था। और 1915 में उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। उम्मीद है क्लास आपको समझ में आया होगा और आप लोग पीछे से रिवीजन भी कर रहे होंगे। खूब मेहनत कीजिए, मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग मेहनत कर रहे होंगे और रिवीजन भी कर रहे होंगे। बच्चा लोग बहुत मेहनत कीजिए, आप लोगों से बहुत उम्मीदें हैं और मेरी उम्मीदों पर खरे उतरने का प्रयास करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आज के लिए इतना ही, हम लोग फिर मिलेंगे ऐसे ही शानदार प्रश्नों के साथ और डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।